बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। तो देखा जाए रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात किया जाए तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन एंड रिएक्टेंट ऑफ अदर रिएक्शन। एक रिएक्शन का प्रोडक्ट और दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे आर एक्स, यहाँ पर आर प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर आर प्लस एन यू माइनस, और ये हो जाएगा आर एन यू। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये दो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2। यहाँ पर देखें, ये आर प्लस एक रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया और दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। अब यहाँ पर अगर इस ऐड किया जाए तो ये आर प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर एक्स, ये एन यू माइनस, यहाँ पर आर एन यू हो जाएगा, ये चीज़। अब ये मेन रिएक्शन है, तो मेन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर नोट करके रिएक्शन इंटरमीडिएट डज नॉट एग्जिस्ट इन मेन रिएक्शन। तो ये मेन रिएक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर ध्यान दें। अब जैसे बात किया जाए डज नॉट एग्जिस्ट इन मेन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ पर फॉलोइंग टाइप। पहला फ्री रेडिकल, दूसरा कार्बन आयन, तीसरा कार्बोकैटायन, चौथा कार्बीन, पांचवा नाइट्रीन, और छठा हो जाएगा बेंजाइन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। तो हम लोग एक एक करके रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखें, पहला फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। यहाँ पे बात किया जाए स्पेसीज हैविंग आर इलेक्ट्रॉन,
हैविंग r इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल में CH3 डॉट r, यहाँ पर डॉट NO NO2, ये सब फ्री रेडिकल हैं। अब एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जैसे हम लोग जब फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये स्पेसीज हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, यहाँ पर डिफिनीशन में लिख देते हैं कार्बन स्पेसीज हैविंग r इलेक्ट्रॉन। नहीं, यहाँ पर कोई भी स्पेसीज r इलेक्ट्रॉन अगर रखती है तो उसको आप फ्री रेडिकल कहेंगे। जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 5 इलेक्ट्रॉन में देखो, ये 4 हो गया और ये एक 5 हो गया। ये 2 यहाँ पर शेयर कर लिया, ये 2 इसको डोनेट कर दिया, ये एक r इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो शेयर नहीं किया है, तो ये r इलेक्ट्रॉन है इसलिए फ्री रेडिकल है। यही सेम चीज़ NO में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखें, ये 2 शेयर कर लिया, ये, और यहाँ पर ध्यान रखिए ये CH3 में यहाँ पर ये r इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर CH3 में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, ये 3 शेयर कर लिया। अब ये 3 शेयर कर लिया, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये 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 एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है जिसको आप r इलेक्ट्रॉन कह रहे हो। तो ये सब फ्री रेडिकल हैं और ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, डाइमेराइज कर जाएंगे, डाइमेराइजेज। जैसे यहाँ पर NO2, ये ध्यान दें, ये ब्राउन कलर का होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये बदल जाता है N2O4 में, ये तो ये कलरलेस हो जाता है। ये पूछा जाता है ये कि ब्राउन कलर ऑफ NO2 फेडेड आफ्टर सम टाइम, तो कारण क्या है, तो ये NO2 बदल जाता है N2O4 में। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरा है, पैरामैग्नेटिक। जहाँ पर भी r इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक ये हो जाएगा। तो डाइमेराइज कर जाता है तो डायमैग्नेटिक हो जाता है, और डायमैग्नेटिक ज़्यादातर कलरलेस होते हैं। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक की बात करें, करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर CH3 डॉट ले रहे हैं। यहाँ पर देखें कार्बन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 शेयर कर लिए, ये 3 शेयर कर लिए ऐसे, ये तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, और ये एक r इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर की बात किया जाए, बॉन्ड पेयर 3 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 7 होंगे। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये एक r इलेक्ट्रॉन होने के कारण पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। तो ये हो जाएगा।
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल, पैरामेट्रिक। तो ये चीज़ आप लोग जानते रहे भैया। और चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है इसलिए रिएक्टिव भी होगा, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे रिएक्टिव। यहाँ पर आगे जो फ्री रेडिकल है आर रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। वुर्ट्ज रिएक्शन। ये वुर्ट्ज रिएक्शन नोट करके प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन involving free radical reaction intermediate is always impure। दूसरा, if reaction occur in presence of sunlight, high temperature, peroxide, free radical free radical or electrolysis always include free radical as reaction intermediate। Always include free radical as reaction intermediate। Stability of free radical।
स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यहाँ पर C6H5 होल थ्राइस C ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन डाइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, यहाँ पर टर्सरी एल्किल कार्बोकैटायन, यहाँ पर फेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, यहाँ पर एलिल कार्बोकैटायन, यहाँ पर सेकेंडरी एल्किल कार्बोकैटायन, और यहाँ पर CH3। तो ये रिजोनेंस के कारण है। ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया है, हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया है। यहाँ पर फिर रिजोनेंस है और यहाँ पर फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर एक्चुअली स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। अब भैया दूसरा हो जाएगा कार्बेनायन। नेगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज। एग्जाम्पल में CH3- ले रहे हैं। यहाँ पर कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस के कारण 5 हो जाएगा। तो 5 में से ये 3 शेयर कर लिए और 2 शेयर नहीं कर रहे हैं, तो 3 शेयर कर लिए और ये 2 शेयर नहीं कर रहे हैं, ये माइनस है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉन्ड पेयर 3 हो गया, लोन पेयर 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। यहाँ पर बॉन्ड एंगल नहीं बताया जा सकता क्योंकि लोन पेयर है। यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। चूंकि लोन पेयर है इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे, लोन पेयर रखना नहीं चाहता इसलिए किसी को देना चाहेगा, तो देना चाहेगा तो आप लिखेंगे लुईस बेस, और अटैक करेगा तो ऐसे सेंटर पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, तो न्यूक्लियोफाइल। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसलिए डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर अमोनिया अगर देखा तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 3 ने शेयर कर लिया। तो 3 ने जब शेयर कर लिया तो यहाँ पर ध्यान दो, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो जो चीज़ आपका CH3- में देख रहे हैं वही सारी चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। तो CH3- इज आइसो स्ट्रक्चरल OR करके
are isosters with NH3। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा। चलो भैया, यहाँ पर आगे कार्बन आयन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ पहला डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। E1CB रिएक्शन, याद रखिएगा, E1CB रिएक्शन। थर्ड हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्लेंजन कंडेंसेशन। क्लेंजन स्मिट कंडेंसेशन। पर्किन रिएक्शन। इन रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। यहाँ पर देखें, ये अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर ध्यान दें हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, sp3 है।
percentage yes decreases, so electronegativity decreases, due to which stability decreases। यहाँ पर ध्यान दें, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। यहाँ पर ध्यान दें, चार्ज माइनस है और इफेक्ट प्लस है, तो जो प्लस इफेक्ट होता है माइनस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये ध्यान रखिएगा, नोट करके। इफ कार्बन, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज कार्बन कर लिया जाए, कार्बन attached with atom having vacant d orbital, then stability of species increases due to resonance। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर Cl3 माइनस more stable than CF3 minus, CBr3 minus, CI3 minus। यहाँ पर ये d ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये कार्बन, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये बैक एंड d ऑर्बिटल है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा। अब आप कह सकते हो d ऑर्बिटल तो Br में भी है, I में भी है, तो यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। नोट करके यहाँ पर एक और देख लें, यहाँ पर CH3 PH CH2 माइनस इज मोर स्टेबल देन CH3 माइनस। यहाँ पर ये इसके पास d ऑर्बिटल है, यहाँ पर d ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये तो ये d ऑर्बिटल में अपना ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो रिजोनेंस आ जाएगा। नोट करके such resonance does not occur if size in atoms are majorly different। like CBr3 minus
एंड CI3 माइनस। यहाँ पर साइज में डिफरेंस ज़्यादा है। तो मतलब कहने का मतलब अगर ये कार्बन दूसरे पीरियड का है, कार्बन दूसरे पीरियड का है, तो अटैच्ड आइटम तीसरे पीरियड का हो, ज़्यादा बेटर होगा। अटैच्ड आइटम should related from third period, from थर्ड पीरियड, ये चीज हो जाएगा। आगे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीसीज CH3+। यहाँ पर ध्यान दें, कार्बन आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 हैं लेकिन एक चला गया, तो ये 3 है। यहाँ पर पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लुईस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल, चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए तो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को आप लुईस एसिड कहते हैं। और जो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, और जो इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, उसको इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी कहेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन पसंद कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसलिए डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इसलिए हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो ये चीज़ भैया जानते रहिए इसके बारे में। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो कार्बोकैटायन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ even reaction, SN1 reaction, and electrophilic addition reaction। ये यार यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बात किया जाए,
यहाँ पर ध्यान दें, ये देखा जाए ये, तो यहाँ से यहाँ तक स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी है। ये प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन है। इन दोनों में फिर रेजोनेंस है। तो ये हो गया। यहाँ पर आपको बता दें नोट करके, दो पॉइंट बताएंगे। पहला, इफ फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज कार्बन atom attached has lone pair, if from positively charged carbon atom attached has lone pair, then from positively charged carbon atom attached has lone pair, then stability increases due to resonance. Stability increases due to resonance. यहाँ पर ध्यान दें बेटा, जैसे C3 यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये CH2+। अब ये यहाँ पर रिजोनेंस के कारण ये ज्यादा होगा, इससे टर्सरी से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, CH3 यहाँ पर है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर CH2+ है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इस वाले से। CH2+,
और इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। कारण यहाँ पर ध्यान दें, इसके पास बैक एंड पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल, और इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपना इसको ट्रांसफर कर देगा, और ये काम यहाँ पे भी, ये काम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये प्लस ऑक्सीजन पे आ जाएगा जो ज़्यादा नेगेटिव है, यहाँ प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा जो कम नेगेटिव है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़। अब यहाँ पर नोट करके सेकंड पॉइंट, इफ reaction intermediate of any reaction is carbocation and possible if possible then product formation takes place by rearrangement, and this product is main product। यहाँ पर rearrangement occur in primary and secondary carbocation ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर। अगर आपसे कहा जाए क्यों, तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर के कारण। आइदर बाई 1 to H माइनस शिफ्ट और बाई 1 to माइनस शिफ्ट। ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग H माइनस C6 H5 माइनस CH3 माइनस, ये शिफ्टिंग का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर। ये भी शिफ्ट कर सकता है बाई रीअरेंजमेंट। प्राइमरी कार्बोकैटायन convert into secondary or tertiary, while secondary carbocation convert into tertiary। For rearrangement
for rearrangement, carbocation should have three carbon. Carbocation should have at least 3 कार्बन। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये CH3 CH2 पर CH2 प्लस है। ये कार्बोकैटायन मिनिमम 3 कार्बन है, प्राइमरी है। अब यहाँ पर ध्यान दो, करना क्या है, यहाँ पर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसको 2 बोलें और उसके बाद वाले को 1 बोलें। तो अब एक कार्बन 1 पर केवल 2 H दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर ध्यान दें 2 H दिख रहे हैं, तो एक H को आप यहाँ पे कर दें 2 पर और प्लस को कर दें 1 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH प्लस, ये हो जाएगा CH3। अब ये देखो प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया, ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर ध्यान दो, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 प्लस। अब यहाँ पर ये अरेंजमेंट कैसे हुआ है, तो आप कहेंगे 1 2 H माइनस शिफ्ट हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 1 है, 1 पर H भी है और CH3 है, तो H को प्रायोरिटी देंगे, मतलब यहाँ पर H शिफ्ट करेगा, यहाँ पर H शिफ्ट करेगा। तो जब यहाँ पर H शिफ्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 H माइनस शिफ्ट। तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3 हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा CH3। अब ध्यान दें, कार्बोकैटायन था, ये सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, तो टर्सरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, CH3 है, CH3, ये CH2, यहाँ पर ध्यान दें कार्बन 2 1, अब 1 से जो CH3 है यहाँ पर आप 2 पर कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 CH3 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा। अब ये ध्यान दें, ये प्राइमरी था, ये टर्सरी हो गया। यहाँ पर CH3 CH3, यहाँ पर CH3, या बल्कि यहाँ पर अभी H कर दें, तो अब यहाँ से
एक एच आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एच आएगा, चूँकि एच यहाँ पर इस कार्बन पर एच है और CH3 है, तो एच की शिफ्टिंग ज़्यादा आसान होती है, इसलिए 1 2 एच माइनस शिफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये CH3, ये प्लस हो जाएगा, ये CH2, ये CH3 हो जाएगा। ये देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, ये टर्सरी में बदल गया यहाँ पर। ये CH3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये CH प्लस है, ये CH3 है, यहाँ पर अब ये कार्बन 2 है तो एक यहाँ पे होगा। आप कहोगे एक ये भी है, तो इधर से किसको मान लेते, तो यहाँ से अगर ये चलाएंगे इस साइड में, CH3 से एक ये चले जाएंगे CH प्लस पर, तो CH2 यहाँ पर जो CH3 था CH2 प्लस बन जाएगा, मतलब ये प्राइमरी हो जाएगा, तो लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ से हम लोग ना मतलब इधर से लाएंगे, यहाँ से ये एक एच यहाँ पे ले आएंगे। ऐसा अगर करेंगे तो ये 1 2 एच माइनस शिफ्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर CH2, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें हम लोग, मान लो कार्बन की संख्या 5, रिंग में कार्बन की संख्या 5 या उससे है, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें तो ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, ये इस बांड को आप तोड़ें और यहाँ पे कर दें, तो यहाँ पर ध्यान दें, आप सीधे इसको 6 कार्बन कर दें, 5 कार्बन था 6 कर दें। अब ध्यान दो, ये जिस कार्बन पर CH3 है, कैसे होगा इससे मतलब नहीं, जिस कार्बन पर CH3 उस पर प्लस था, तो यहाँ पर आपने CH3 जोड़ दिया। अब इस पर प्लस था तो इस पर तो प्लस रहेगा नहीं, प्लस इसके बाद वाले पे आ जाएगा। अब प्लस इसके बाद वाले पे आ जाएगा तो ये सेकेंडरी हो गया। अभी यहाँ पर एक एच यहाँ पर फिर से है, तो ये एक एच यहाँ से जाएगा। अब तो यहाँ पर ये 1 2 एच माइनस शिफ्ट करेगा, इसको आप ध्यान से देख लें। अब ये हो जाएगा टर्सरी। ये आप करेंगे क्या, यहाँ पर 5 या उससे कम कार्बन है तो रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। रिंग एक्सपेंड करने के कारण क्या होगा भैया, ये चीज़ आप ध्यान से देख लो कि यहाँ पर ये रिंग एक्सपेंड करेगी, तो 5 कार्बन था 6 हो गया। अब 6 आपने 6 कार्बन की रिंग बना दिया। अब करना क्या है, जिस कार्बन पर CH3 जुड़ा है उसके बाद वाले पर प्लस लगाना है। वो प्लस कैसा है, सेकेंडरी है, तो इसका मतलब अब एक एच यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, तो ये चीज़ें हो गई। आज हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ों को देखा, और किन चीज़ों को देखा, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन और कार्बोकैटायन। अब हम जो 3 इंटरमीडिएट बन रहे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर पे चर्चा कर लेंगे। आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं।